नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो चुनावी साल में कथाओं की बहार है। बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा करा रहे हैं। अब छिंदवाड़ा में पंडित प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण सुनाएंगे। बीजेपी से चुनावी भक्ति बताती है तो कांग्रेस के अंदर भी हैं इस मसले पर दो अलग अलग धाराएं। इसी पर करेंगे महा डिबेट। पहले रिपोर्ट देखिए। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से राम कथा कराई तो सियासत में उबाल आ गया। बीजेपी की ओर से खुद सीएम ने कमलनाथ को निशाने पर लिया। बोले, जिन्हें राम के नाम से परहेज था वो राम कथा करा रहे। ये कंफ्यूज कांग्रेस की चुनावी भक्ति है। जो लोग कभी राम भगवान का नाम लेने से परहेज करते थे, काल्पनिक मानते थे, वो कथाएं करा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, क्योंकि ये करने के लिए मजबूर है। वो चुनाव आ रहे हैं, ये चुनावी भक्ति है कांग्रेस की। अब उनके अंदर ही अंतर्द्वंद मचा हुआ है। अब कमलनाथ जी सोच रहे हैं कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल है किधर जाऊं। और अब तो उनके एक नेता ने कह दिया कि मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए, तो उनके तो नेता होने पे ही सवाल खड़े हो रहे हैं। कमलनाथ ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से राम कथा कराई तो आगे तैयारी पंडित प्रदीप मिश्रा से शिव महापुराण कराने की भी है। सीएम के कटाक्ष पर कमलनाथ का जवाब, कहा, कथा कराने पर किसी को ऐतराज क्यों? मैंने 15 साल पहले हनुमान मंदिर बनवाया। मेरी हनुमान भक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मैंने तो 15 साल पहले हनुमान मंदिर बनाया था। ये कोई आज बनाया है? तो ये तो कोई चुनाव के लिए बनाया है। मैंने तो इसकी पब्लिसिटी भी नहीं करी थी। पर जो है सामने लोगों को दिख रहा है कि सबसे बड़ा हनुमान मंदिर छिंदवाड़ा में 15 साल पहले बना था। तो ये अब इसका स्पष्टीकरण चाहते हैं। मैंने अपने भावनाओं से बनाया। सर, प्रदीप मिश्रा जी की कथा भी होगा। हाँ, उन्होंने कार्यक्रम बनाया है। उन्होंने मुझे सूचित किया। मैंने अखबारों में पढ़ा कि वो अपना प्रोग्राम बना रहे हैं। अब कोई भी प्रोग्राम बनाए, मैं उनका स्वागत करता हूँ। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह बोले, बड़े नेताओं को राजनीति को और धर्म को अलग रखना चाहिए। धर्म के नाम पर वोट ना मांगे। भाई, कथा कराना, भागवत कराना, धर्म में आस्था वो कराए। हमने भी 1.5 साल पहले कराई थी भागवत। हमारे पिताजी की इच्छा थी, नहीं कर पाए, चले गए, तो मैंने भी कराई लाहौर में। लेकिन हम राजनीति में कथाओं का उपयोग नहीं करते। हमने उसको राजनीति में उसको प्रचार के रूप में नहीं लिया। चुनावी साल में कांग्रेस की कोशिश हिंदू वोटों का पोलराइजेशन रोकने की, तो बीजेपी का फोकस ध्रुवीकरण पर है। लेकिन कथा को लेकर कांग्रेस में जो कलह पनपी है, ये कांग्रेस की कमजोर कड़ी है। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चुनावी साल और कथाओं का दौर चल रहा है। न केवल बीजेपी नेता बल्कि कांग्रेसी नेता भी कथा करा रहे हैं। छिंदवाड़ा में पंडित प्रदीप मिश्रा ने, माफ कीजिएगा, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने राम कथा की और अब बारी पंडित प्रदीप मिश्रा की। पंडित प्रदीप मिश्रा भी वहां पर शिव महापुराण सुनाएंगे। लेकिन इस पर भी सियासत हो गई है शुरू। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष शर्मा जी, विधायक बीजेपी, बहुत स्वागत है आशीष शर्मा जी न्यूज़ 18 पर आपका। शशांक भार्गव जी, विधायक कांग्रेस, हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है शशांक भार्गव जी न्यूज़ 18 पर। शशांक जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। सवाल तो पार्टी के अंदर से उठ रहे हैं। आपके दिग्गज नेता, बड़े नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं भाई सियासत और धर्म को अलग अलग रखें। जल्दी सियासत और धर्म दोनों चीजें अलग अलग हैं। जी जी, सियासत से कभी भी कांग्रेस ने धर्म को नहीं जोड़ा। धर्मनिरपेक्ष पार्टी है कांग्रेस, इसलिए ये कहना गलत है। जी नहीं, गोविंद सिंह तो यही कह रहे हैं। एक लिहाज से अगर उनकी बात को आप पूरा सुने, हमने वो वर्जन भी चला, वो कह रहे हैं कि भाई अगर कथा इस समय हो रही है या करा रहे हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा कराई जा रही है, तो इसका मकसद विशुद्ध रूप से राजनीति नजर आता है। नहीं, आप उसे इंटरप्रेटेड सही करें। उन्होंने कहा कि कथा कराना कोई गलत बात नहीं है, और कथा उनके पिताजी की इच्छा थी, जब नहीं करा पाए तो उन्होंने कराई उसे। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से हमारे सिमरिया वाले हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करता हूं।
और उनसे प्रार्थना करता हूं कि जो सवाल पूछने वाले हैं धर्म पर, उनको सद्बुद्धि प्रदान करें। जी चलिए, आशीष शर्मा जी पास जाऊंगा। आशीष शर्मा जी, क्या केवल बीजेपी ही कथा करा सकती है या बीजेपी नेताओं को ही अधिकार है कि भाई वो कथा कराएं, राम कथा कराएं, शिव महापुराण कराएं? देखिए, धर्म पर किसी का नहीं है जी। धार्मिक क्रियाकलापों को करने की सबको स्वतंत्रता है। आवाज मिल रही है जी। लेकिन जिस कांग्रेस के नेता आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी को, पंडित प्रदीप मिश्रा जी को पानी पी पी के कोसते रहे, उनके बारे में कहते रहे कि हिंदुत्व के एजेंडे को और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को है, ऐसे लोगों के मन में यकायक उनके प्रति प्रेम हो गया, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। इन्हीं के नेता सज्जन सिंह वर्मा जी, जो कि कमलनाथ जी के खास सिपा सालार हैं, उन्होंने ये कहा अभी कुछ दिन पहले ही कि कुछ लोगों ने धर्म के नाम पर दुकान खोल रखी और नाम लेकर कहा। इस बयान की पूरे देश भर में निंदा हुई। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस इस समय जो भी कर रही है वो केवल जनता को दिखाने के लिए कर रही है। कांग्रेस का और कांग्रेस के नेताओं का हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। ये तुष्टिकरण की राजनीति करते आए हैं और यही इनके अंतरात्मा में भी है। मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि चुनाव सामने है इसलिए इनको अब धर्म याद आ रहा है, इनको कथाएं याद आ रही हैं। यही नेता और यही पार्टी इन सब धर्माचार्यों को समय समय पर किस तरह से उनके बारे में अनाप शनाप बयान देती रही है, ये सबको पता है। बिल्कुल। चले, देवश्री माली जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है देवश्री माली जी न्यूज 18 पर आपका। मैं देवश्री माली जी के पास जाऊं, लेकिन इस पे एक रिएक्शन शशांक भार्गव जी आपका जरूर बनता है, क्योंकि भाई जो बात आशीष शर्मा जी कह रहे हैं इसमें दम भी नजर आता है। सज्जन सिंह वर्मा जी भी इन्हीं कथावाचकों को कोसते नजर आए। दिग्विजय सिंह भी लगातार सवाल उठाते रहे हैं। गोविंद सिंह के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, वो भी लगातार सवाल उठाते रहे। अब अगर आपके एक दूसरे नेता या आपके पार्टी प्रमुख, संगठन प्रमुख अगर करा रहे हैं कथा, तो सवाल क्यों नहीं उठेंगे? देखो, अब मैं पिछले 15-20 सालों से विदिशा में जागरण कराता आ रहा हूं। विदिशा की जनता इस बात की गवाह है। मैं विधायक बना, इसके बाद हमने भागवत जी कराई। अभी 1 साल पहले, 1.5 साल पहले भागवत जी कराई। हम हर साल भोटा यात्रा निकालते हैं, उसमें लाखों लोग रहते हैं, हनुमान जी की यात्रा निकालते हैं। तो ये कहना बेईमानी है कि दिखावे के लिए ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। दिखावे के लिए अगर करती होती तो आशीष जी से पूछिए कि राम मंदिर के ताले कौन निकलवाए थे। जिस मुद्दे को माननीय राजीव गांधी ने सौंपा था विश्व हिंदू परिषद को, उसे बीजेपी ने हत्या के अपना हथियार बना लिया। ये बातें करना बेईमानी है। और धर्म करना सबका कर्म है। हम सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं और मैं तो माननीय कमलनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने सिमरिया वाले हनुमान जी की कृपा से राम कथा का आयोजन किया। और उसमें आचार्य कोई भी हो, वो एक बड़ा नाम है हमारे धीरेन्द्र जी का, उनके द्वारा राम कथा हुई तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होने लगा। इसलिए ये इस तरह की बातें करते हैं। मेरा निवेदन है आपसे कि धर्म की बात छोड़ के उनसे ये पूछिए कि उनके प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, उनके यहाँ महिलाओं की स्थिति क्या है, उनके यहाँ बच्चों की स्थिति क्या है, आत्महत्या की दर क्या है। ये बातों पे आप डिबेट कराएं। धर्म को आप राजनीति में ला रहे हैं और जनता को बता रहे हैं अरे हमारा धर्म है, हम अपने धर्म को निभा रहे हैं, उसमें किसी को कोई लेना देना नहीं। और कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप आपस में बैर कराएं। शशांक जी हम उस पर भी चर्चा करते हैं, उस पर भी लगातार बताते हैं। में क्या हुआ जी, उस पर भी डिबेट कर। परिषद और आरएसएस के लोगों ने वहां पर जबरदस्ती धर्म के नाम पे दंगा कराया। तो इस तरह की बातें करना बेईमानी है। चलिए ठीक है, लौटूंगा मैं आपके पास। जी और बात जी ठीक है, ठीक है। नहीं बिल्कुल शशांक जी, ये हमारा अधिकार है, विशेषाधिकार है भाई, हमें किस मसले पर डिबेट करानी है, किस मसले पर हमें लगता है कि भाई सियासत हो रही है, हमें इसमें भी गुंजाइश नजर आती है सियासत की, हमने इस पर डिबेट रखी है। क्या लौटेंगे आपके पास। देवश्री माली जी हमारे साथ जुड़े हैं। देवश्री माली जी, ये क्या नजर आता है आपको, ये क्या रिवर्स पोलराइजेशन की कोशिश है कांग्रेस की? दूसरा ये कि या फिर हम दूसरे मद्देनजर कहें कि हिंदू वोटर धार्मिक आधार पर कट ना जाए,
ये कोशिश जानता है इसको किसी जनता के बीच में ले जाने। जब देखो चुनाव जिस धारा की तरफ बहता है तो अब उसकी काट भी शुरू हो गई है। हमने 2018 के चुनाव में भी देखा था कि जब राहुल गांधी ग्वालियर से अपना चुनाव अभियान शुरू करने आए थे तो वे दतिया के पीताम्बरा पीठ गए थे, फिर ग्वालियर के अचलेश्वर मंदिर गए थे और वहाँ से जो है भगवान श्री कृष्ण के गोपाल मंदिर गए थे, गुरुद्वारा गए थे, मस्जिद गए थे। तो वो धारा को पलटने का तरीका यही है, क्योंकि ये कमलनाथ लगातार आप देख रहे हैं 2018 से सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ अपना प्रकट करते हैं। वो हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं, हनुमान जयंती का कार्यक्रम करते हैं। तो ये ताकि जो उसकी आक्रामकता है भाई, जैसे क्या है ना, जो धर्म है, धर्म का अगर राजनीति में उपयोग तभी हो सकता है जब उसकी आक्रामकता उसकी आग बरकरार रहे। और जब आग जो है ना कमजोर पड़ जाती है, और वो कमजोर कब पड़ती है, जब सभी लोग एक जैसे हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी अपना राजनीतिक गेम खेलती रही है, अब कांग्रेस भी अपना खेल रही है। कमलनाथ उसको बड़े सलीके के साथ कर रहे हैं। अभी बागेश्वर जो धाम के वो प्रवचन करता है वो शास्त्री जी, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन इस कथा के बाद जो है सीन बदलेगा। इसके बाद अभी बताया जा रहा है कि सितंबर में प्रदीप मिश्रा की भी कथा होने वाली है छिंदवाड़ा में। तो निश्चित तौर पर वो दोनों तरह की स्थितियां क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि इससे एक बात अच्छा होता है कि सद्भाव का वातावरण बना रहता है, क्योंकि आक्रामकता थोड़ी कम होती है। जब कोई पार्टी किसी एक पर्टिकुलर धर्म को लेके आगे बढ़ती है तो आक्रामकता बढ़ती है, दूसरा गुट भी तैयार होता है। लेकिन जब दोनों सब लोग कर रहे होते हैं तो उसकी वो होती है। फायदा कितना मिलेगा, नफा नुकसान क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। प्रशांत जी, बिल्कुल ठीक बात है। शशांक भार्गव जी, देव श्रीमाली जी को आप सुन रहे थे, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जीवन भर से लगातार पॉलिटिकल मसलों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। वो उन्हें स्पष्ट रूप से इसमें एक पॉलिटिकल व्यू नजर आता है कि भाई कैसे, ठीक है बीजेपी अपने स्तर पर सियासत करती है, आप भी तो उसी ट्रैक पर हैं, फिर इनकार क्यों? शशांक जी। हेलो, देवश्री माली जी को आपने सुना जी? देवश्री माली जी कह रहे हैं कि भाई बीजेपी जो एक कोशिश करती है पोलराइजेशन की, उसे कमजोर करने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए, उस आक्रामकता को कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जाना चाहिए, फिर हम इसे सियासत क्यों ना माने? देखो, आप बीजेपी के पास धर्मांधता फैलाने के अलावा कोई हथियार नहीं है। ना तो कोई विकास हुआ है, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। बेरोजगारी उन्होंने दूर नहीं की, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए जनता के बीच धर्मांधता करती है। लेकिन मेरा ये आपसे निवेदन है कि धार्मिक होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन धर्मांधता कभी भी आड़े जीवन में किसी के भी नहीं आना चाहिए। नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल धर्म आड़े नहीं आना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं आया। ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। आशीष शर्मा जी, कमलनाथ एक बात बार बार कहते हैं कि भाई उन्हें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप जो सवाल उठाते हैं कि भाई चुनावी मौसम में ये कथाएं कराई जा रही हैं, वो कहते हैं 15 साल पहले उन्होंने सबसे बड़ी हनुमान मूर्ति बनवाई। यही कहते हैं कि मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देखिए, हिंदुत्व हमारे प्राण है और हिंदुत्व हमारी आत्मा है। हम हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। इस देश की प्राचीन विरासत, संस्कृति और सनातन संस्कृति को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करती है। सवाल इनसे इसलिए होते हैं क्योंकि इन्होंने कभी हिंदुत्व के लिए कुछ किया बचाने के लिए कोई काम किया तो एक उदाहरण पेश करते माननीय। अगर मौसम देखकर कोई काम करता है तो लोग पूछते ही हैं। 15 साल पहले कांग्रेस से सवाल उठना जायज है। मूर्ति बनवाई थी कांग्रेस 15 साल पहले मौसम था। आज इस मौसम का अनुभव हो रहा है। तिल मिला जाते हैं। हम विकास पर ही चुनाव लड़ेंगे। विकास और हिंदुत्व दोनों एक दूसरे का पर्याय है। कहीं विकास हम का नाम कितना अच्छा विकास करें,
लेकिन अगर समाज में शांति नहीं है, समाज में निर्मलता है, समाज को तोड़ने वाली ताकतें हावी हो रही है, शहर तो का हर खजाना सरकार लूट का गया। कर्तव्य है कि वो अमन शांति की भी स्थापना करे। आपके विदिशा में भी हमारी सरकार ने आवाज नहीं आ रही जी। हेलो आशीष जी, अभी कुछ आशीष कहा जी आपने की विदिशा के आवाज बारे शायद में, कटी क्या है। फिर से कहें? ने बहुत जी। काम किया है शायद आशीष जी की आवाज कट और हम जी, विकास जी, पर ही आशीष जी, चुनाव continue। लड़ेंगे। देखो हम विकास पर ही आपका चुनाव ऐसा लड़ेंगे। है कि मैंने हमारी कहा सरकार ने कि अभी पिछले 8 साल हुए 4 हैं। कार्यकालों में शहर इस की मध्य प्रदेश को ट्रेजरी सुचारू लूट गई, राज्य से आज उन्नत तक आप राज्य उसके बनाया। ये अपराधियों बात को कर नहीं रहे हैं पकड़ बच्चों पाए। की। आज और बच्चों हद को तो ये है पढ़ाई कि से लेकर आपके हर मुख्यमंत्री तरह की जी का सुविधा घर सरकार बहुत देती है। दिशा में है। आपने कभी बेटा जिसे बेटी को विदिशा की साइकिल दी जनता क्या? महल कहती आपने है, कभी उसमें स्कूटी देने के बारे में 100-150 सोचा करोड़ क्या? रुपए की चोरी आपने हुई। कभी लाडली 3 बहना को साल 1000 हो गए, रुपए देने के पूरे बारे में प्रदेश की सोचा पुलिस क्या? आज तक ढूंढ नहीं आपकी पाई। सरकारों ने ये दिग्विजय विकास सिंह जी है की आपका। सरकार 10 साल रही। आपने कन्यादान कराया क्या? आपने तीर्थ यात्रा के लिए बुजुर्गों को भेजा क्या? ये सब सवाल मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस से करेगी। जहां आपकी सरकारें जिन आप राज्यों अपनी में है जानकारी सही वहां कर ले। आपने घोषणाओं के माननीय अनुरूप दिग्विजय काम सिंह जी के प्रारंभ टाइम किया में क्या? कन्या विवाह के लिए 5,000 रुपए की राशि ठीक है। दी जाती थी। आप बताइए अपनी दिग्विजय सिंह जी जानकारी के सही समय कर ले किसको माननीय। तीर्थ यात्रा करने भेजा? आपकी उसी- सरकार में किसान को उसी बीमा आपने मुआवजा कोई मिलता नई था योजना क्या? चालू नहीं की। बताइए 10 साल कांग्रेस ये की सरकार पुरानी में कितना योजनाओं को मुआवजा आप बांटा था? आगे कर रहे कितना हैं। बीमा दिया था? कोई आंकड़ा नहीं बता पाएंगे आप। चलिए, ठीक है, क्योंकि आपकी जी। सरकार ने मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया था। बर्बाद तो आपकी आशीष सरकार जी, ने किया। राज्य मैं को जिस हमने बात को उत्तर पूछ रहा हूं उसका बनाया है। जवाब दें ठीक है। कि और माननीय इसलिए मध्य मुख्यमंत्री प्रदेश जी की की जनता चोरी बार हुई। बार जी। 3 साल भारतीय हो गए, जनता आज पार्टी तक के पुलिस विकास ढूंढ रही को है। और शिवराज करीब जी के 150 विजन करोड़ को रुपए वोट की देगी। चोरी हुई उस समय। क्योंकि उन्हें लगता है कि मध्य आशीष जी, प्रदेश शशांक जी लौटूंगा आपके पास। देव श्रीमाली जी से सवाल देव श्रीमाली जी से है, प्लीज। जी देव श्रीमाली जी, दो पहलुओं पर थोड़ा सा जरूर रोशनी डालिएगा। 2018 से पहले भी कमलनाथ ने हनुमान मूर्ति या हनुमान मंदिर पर बहुत बड़ा अनुष्ठान किया था, या हम कहें आयोजन किया था चुनाव से पहले। उसमें भी क्या एक वही संदेश था जो आज संदेश नजर आ रहा है, या फिर वो संदेश आज फिर देने की कोशिश हुई है? दूसरा ये कि कांग्रेस के अंदर से जो सवाल उठा है, बात उठी है गोविंद सिंह के जरिए, वो क्या चुनावी प्रदर्शन पर प्रभाव नहीं डालेगा, या अंदर का द्वंद्व नहीं बताता कांग्रेस का? नहीं, देखो इसको लेके प्रशांत जी मुझे नहीं लगता कोई द्वंद्व रहता है, क्योंकि भारत में तमाम सारी धाराएं रहती हैं जो धर्म, मतलब हिंदुत्व की जो परिभाषा है, वो हिंदुत्व का मतलब है कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, जो सनातन धर्म में विश्वास करता है। उसमें सैकड़ों देवता हैं, देवी देवता हैं, 33 करोड़ हैं हमारे। तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला जिसको पूज रहा है वही को उसी को हम पूजें। गोविंद सिंह जी को भी मैं बहुत बचपन से ही जानता हूँ, वो भी हनुमान जी के पक्के भक्त हैं और हम हनुमान जी की प्रतिमा अपने साथ लेके चलते हैं। लेकिन रावतपुरा जो धाम वहाँ बनाया गया, उसका लगातार विरोध करते रहे कि ये भ्रष्टाचार के पैसे से बनाया जा रहा है और उसमें सारी योजनाओं का खर्चा किया जा रहा है। मुझे याद है कि दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे और लाहौर विधानसभा क्षेत्र में ही रावतपुरा धाम आता है, तो दिग्विजय सिंह लगातार वहां जाते रहते थे, अभी भी जाते रहते हैं। तो दिग्विजय सिंह जाते थे तो रावतपुरा सरकार के धाम के बाहर गोविंद सिंह जी टेंट लगा के उनका स्वागत करते थे, लेकिन वो अंदर नहीं जाते थे, कहते थे जाइए, आपको मेरे साथ तो हनुमान जी हमारे साथ में रहते हैं। तो क्या होता है कि अलग अलग लोगों की अपनी धारणा रहती है। कुछ दूसरे मत के होते हैं, हो सकता है कुछ बौद्ध मतावलंबी भी हों, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मूर्ति पूजक नहीं हैं। तो इसका मतलब कोई वो नहीं, गोविंद सिंह जी की अपनी धारणा हो सकती है, कमलनाथ की अपनी धारणा हो सकती है, मेरी और आपकी अपनी धारणा हो सकती है। और जहाँ तक आपने कहा कि 2018 के समय की बात है, आपने अपनी रिपोर्ट में ही दिखाया कि 15 साल पहले उन्होंने कमलनाथ ने हनुमान जी का मंदिर बनवाया था। तो मैंने कहा ना कि ये सब अपनी अपनी चीजें होती हैं। हाँ, चुनाव के समय आ रहा है, चूंकि चुनाव के समय यानी राजनीतिक देव श्रीमाली जी, एक ही दल में अलग अलग धाराएं विचारधाराएं हो सकती हैं, उस पर बहुत सवाल उठाने की जरूरत है नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि सियासत में धर्म भी एक टूल के तौर पर यूज जरूर किया जाता है, और वो चुनावी साल में नजर भी आ रहा है। माफी चाहूंगा, चर्चा यहीं थामेंगे। आशीष शर्मा जी, शशांक भार्गव जी, देव श्रीमाली जी, चर्चा में इतना ही। बहुत धन्यवाद आप तीनों का। डिबेट में बस इतना ही।